श्रमिकों का ट्रांसफर के विरोध में सातग्राम इक्लाइन में जोरदार प्रदर्शन। ईसीएल के सातग्राम शिवपुर एरिया अंतर्गत सातग्राम इक्लाइन से श्रमिकों के ट्रांसफर को लेकर जोरदार बवाल खड़ा हो गया। प्रबंधन द्वारा सातग्राम इक्लाइन से प्योर सियारसोल कोलियारी में 24 श्रमिकों को तबादले के आदेश के खिलाफ मजदूरों ने उग्र विरोधी प्रदर्शन किया और प्रबंधक कार्यालय में इक्लाइन प्रबंधक RKP सिंह और सुरक्षा अधिकारी का घेराव कर रखा गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पाली से ही श्रमिकों ने हाजिरी नहीं लगाई और एकजुट होकर प्रबंधक कार्यालय के सामने धरने पे बैठ गए। देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया और श्रमिकों ने सुबह से ही प्रबंधक का घेराव कर रखा। कोलियारी परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया और कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। बिना JCC बैठक के ही ट्रांसफर का आरोप लगाते हुए श्रमिकों का कहना है कि प्रबंधक ने बिना किसी पूर्व सूचना बैठक या श्रमिक संगठनों की सहमति के लिए ही अचानक ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया। उनका कहना है कि ये फैसला एक तरफा और तानाशाही पूर्ण है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूचना मिलते ही विभिन्न श्रम संगठनों के नेता सातग्राम इक्लाइन प्रबंधक कार्यालय में पहुंचे और श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर किसके आदेश और किसकी सहमति से यह ट्रांसफर किया गया। ECL से प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्थायी रूप से श्रमिकों का ट्रांसफर सियारसोल कोलियारी में उत्पादन के लिए किया गया। इस मौके पर HMS नेता शिंटू भैया ने कड़े शब्दों में प्रबंधक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ECL प्रबंधक अब तानाशाही पर उतर आई है। बिना किसी JCC बैठक और बिना श्रमिकों के विश्वास के लिए ट्रांसफर निकाल दिया गया। प्रबंधक को कोलियारी चलने के लिए व्यवस्था करने चाहिए, न कि बंद की नीति। आज की घटना से साफ पता चलता है कि प्रबंधक अपनी गलती छुपाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। हमारे मांग की इस ट्रांसफर आदेश को तुरंत रद्द किया जाए, कोलियारी पुनः उत्पादन के लिए सभी व्यवस्था की जाए, अन्यथा कल से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्रमिक संगठन ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ट्रांसफर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल कोलियारी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। श्रमिक संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ट्रांसफर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल कोलियारी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सभी की नजर अब ECL प्रबंधक के अगले कदम पर टिकी है। इसके आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। हम लोग को कल से ये बात चल रहा है। यहाँ पर हम लोग कुछ मजदूरों को आए दिन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर किया जा रहा है। अभी हम लोग को 24 आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ हम लोग सातग्राम इंक्लाइन से हम लोग PS कोलियरी जा रहा है। लेकिन ये प्लान हम लोग को कोलियरी को बंद करने के लिए है। विभिन्न षड्यंत्र करके कोलियरी को बंद करना चाहता है। यहाँ पर पंप आया है, पंप नहीं चला करके पानी भरा, जैसे खदान में पानी भर जाए, इसके लिए देखा जा रहा है। सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को वर्कर यहाँ पर 8 घंटा ड्यूटी है, 12 घंटा 14 घंटा काम करके कोलियरी को चलाने के लिए बात करता है। लेकिन यही दूसरी तरफ मैनेजमेंट यहाँ पर कोलियरी को बंद करने के लिए वो तमाम हथकंडा अपना रहा। यहाँ पर खुद यहाँ पर मैन पावर शॉर्टेज चल रहा है और अलग कोलियरी में अलग एजेंट के क्षेत्र में भेज करके वहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या? इस कोलियरी लोगों का यहाँ पर वर्कर को उठा करके अलग अलग जगह फेंक देना चाहता है और इस कोलियरी को बंद करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि कोलियरी को चालू रखे। ये MDO मूड कर करके ये मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करना चाहता है कि हर जगह मजदूर खत्म हो जाए और सब 12,000, 8,000, 10,000 में 12 घंटा 14 घंटा हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम कराए। यही मोदी जी का सपना है। पूरा करने के लिए पूरा देश जोड़ करके एक चला रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग का माटी मानुष की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। यहाँ श्रमिक एक साथ मिल करके आज हम लोग सभी ट्रेड यूनियंस के साथ एक साथ मिल करके हम लोग आंदोलन में हम लोग बैठे हैं। यहाँ धरना पे बैठे हैं। तमाम हमारे सेंट्रल लीडर्स यहाँ पर उपस्थित आए हैं। हम लोग सभी एक साथ खड़ा होकर के आगामी काल अगर ये सही आज अगर रिमूव नहीं किया गया, इसको कैंसिल नहीं किया गया तो आगामी काल कल के दिन हम लोग आगामी काल देखेंगे और बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। दरकार होगा सभी कोलियरी में आंदोलन होगा। आने तो एरिया ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे। यही हम लोग का प्रबंधक पूरा इग्नोर कर रहा है। आप देखिए हमारा वर्कर अपना हाजिरी छोड़ करके यहाँ गवा करके आंदोलन में बैठा है। लेकिन प्रबंधक यहाँ के जो एजेंट है, यहाँ के जो है उच्च अधिकारी है जिन्होंने ट्रांसफर किया, वो लोग यहाँ पर बात करने के लिए तक नहीं आ रहा है। एक बार भी बता नहीं रहा कि हम लोग कब तक आएंगे। एक होता है कि हमको आधा घंटा आएंगे, 1 घंटा आएंगे, 2 घंटा आएंगे, लेकिन उनके पास वो समय नहीं दे रहा वर्करों का। यहाँ का ट्रेड यूनियन लीडर को समय नहीं दे रहा। तो अपने आप को क्या चाहते हैं? वो पूरा का पूरा उनका चोरी पकड़ा गया है। वो चाहता है कोलियरी को बंद करना और हमारे तमाम ट्रेड यूनियन का नेता बढ़िया से समझ गया है। आने वाला समय में हम लोग उसको बढ़िया से हम लोग टाइट करेंगे। हम लोग एरिया में आंदोलन करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और देखेंगे कहाँ पर ये लोग जाते हैं, इसके पीछे पड़ेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम सिंटू कुमार भुइया, हम HMS के सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। अब है यहाँ से 24 मजदूरों को ट्रांसफ़र किया गया है प्योर सियारसोल में। कल MLA साहब से बात होने के बाद उन्होंने बोला कि जा करके इंक्लाइन का सब मजदूर को ले करके और
कोई भी आदमी हाजिरी न करे, सब कोई बैठ करके आप मैनेजर का घेराव करके रखिए। जब तक ट्रांसफ़र नहीं रुकता है तब तक घेराव रहेगा। आज दिन भर रात भर हम लोग का यहाँ घेराव रहेगा। अगर ट्रांसफ़र रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल 7 ग्राम श्रीपुर एरिया ऑफिस का GM ऑफिस में सब मजदूर जाकर घेराव करेंगे। और हम लोग सब आदमी वहाँ चल करके GM ऑफिस में घुस करके बैठ करके जब तक ट्रांसफ़र वापस नहीं होगा तब तक के हम लोग का धरना प्रदर्शन और घेराव खत्म नहीं होगा। अभी क्या वर्कर हाजिरी किए हैं क्या? नहीं, एक भी वर्कर हाजिरी नहीं किया है। फर्स्ट शिफ्ट में एक भी वर्कर का हाजिरी नहीं है, सेकंड शिफ्ट में एक भी वर्कर हाजिरी नहीं करेगा, थर्ड शिफ्ट में भी एक वर्कर हाजिरी नहीं कर। और कल GM ऑफिस घेराव करने के बाद जो डिसीजन होगा, सबसे पहले एक है कि मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा, मनमानी ढंग से ट्रांसफ़र नहीं चलेगा, और बिना यूनियन का इजाज़त से एक पग हम लोग नहीं चलने देंगे। यही हम लोग का KKSC का वक्तव्य है और सभी यूनियन का वक्तव्य है। आपका परिचय? तारकेश्वर सिंह, एरिया सेक्रेटरी, कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस, INTTUC वाइस प्रेसिडेंट, पश्चिम बर्धमान। 7 ग्राम इंक्लाइन खदान जो है बहुत ही स्मूथली जो है चल रहे थे। इसके बाद DGMS के माध्यम से कुछ भर्ट था, उसको भर्ती करने के लिए बोला गया, लेकिन हम लोग जो है समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट जानबूझ के एक प्रारूप तैयार कर रही है कि इस खदान को कैसे बंद किया जाए। एक षड्यंत्र के तहत एक ऑर्डर जो है कल जो है हो गया कि 24 आदमी को 7 ग्राम इंक्लाइन से प्योर CRSOL जो है ट्रांसफ़र करना है। क्या इस संबंध में एजेंट को यदि जो है ट्रांसफ़र करना था, GM को यदि ट्रांसफ़र करना था, तो एरिया JCC में बात करना चाहिए, एजेंट स्तर का JCC में बात करना चाहिए, और इसके बाद जो है किसी भी तरह का निर्णय करना चाहिए। हम लोग हतप्रभ है इनके इस तरह के कार्रवाई से। कोई भी मैनेजमेंट इसके लिए उचित जवाब नहीं दे रहा है। इसीलिए सब लोग जो है एकत्रित होकर के सारे यूनियन जो है मिल करके और इसको समाधान के लिए बैठे हैं। एजेंट साहब को खोज रहे हैं, GM साहब को खोज रहे हैं कि आवे और बतावे क्या कारण है कि यहाँ से लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर ट्रांसफ़र ना रोका जाए आप लोग क्या करेंगे? नहीं जो है ट्रांसफ़र रोकने से हम लोग एरिया स्तर में प्रदर्शन करेंगे। 7 ग्राम एरिया को जो बंद करेंगे, एरिया डिस्पैच को बंद करेंगे, जो है कोयला डिस्पैच पूरी ठप कर देंगे। अभी बात हुआ है प्रबंधन से? अभी कुछ प्रबंधक से बातचीत हुआ, जो है प्रबंधक बोलते हैं कि ये GM साहब के ऑर्डर में हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। आपका परिचय? मैं जय कृष्ण मिश्रा, कोयला मधुर भाई ITC। नाम? जय कृष्ण मिश्रा, JK मिश्रा।